खाते हो वो 90-95% कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है आपकी हवस मिटाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि मुर्गे जंगलों में घूम रहे थे और आपके लिए जाकर के उनको कसाई लोग और रेस्टोरेंट वाले पकड़ के लाए हैं। ये जंगलों से नहीं आ रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है और इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है जंगल काट काट। तो मांसाहार से जो 2-3 चीजें हैं सबसे खतरनाक, वो तो समझ में आई गई होंगी, अभी उसमें और भी जोड़ूंगा। पहली चीज, जंगल कट रहे हैं इसकी वजह से। दूसरी चीज, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसकी वजह से। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो लेके आया हूं आचार्य प्रशांत का, और ये वीडियो सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो का टॉपिक है कि यह वीडियो सुनने के बाद आप मांस खाना छोड़ दें। तो दोस्तों, वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है वो लोग अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाएगी। वीडियो लगाता हूं दोस्तों स्क्रीन पर, अपने विचार, अपने व्यू मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको लगता है कि मैंने तो जानवर खाया है, नहीं साहब, आपने जानवर नहीं खाया है। वो जो जानवर है उसको आप खा सकें इसके लिए पहले उस जानवर ने न जाने कितना अन्न खाया है। ये बात आपको समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं देखो मैं घास पात नहीं खा रहा, मैं अगर घास पात खाऊंगा तो पेड़ कटेंगे, मैं तो इसीलिए जानवर को खा लेता हूं। और उस जानवर ने क्या खाया है? वो जानवर अपने आप ही बड़ा हो गया। और अगर आप 1 किलो अन्न खाते हैं तो आप बस 1 किलो अन्न खाते हैं। आपने कुछ खा लिया, दाल खा लिया, आपने चावल खा लिया, आपने गेहूं खा लिया, आपने कुछ खा लिया अपनी पसंद का। और कितना खाया आपने? 1 किलो। अब 1 किलो खाया तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर आपने 1 किलो मांस खाया तो जानते हो उसके लिए तुमने कितना अन्न खाया? 1 किलो मांस खाने के लिए तुम 10 से 20 किलो अन्न पहले उस जानवर को खिलाते हो। जब जानवर 10 से 20 किलो दाना खाता है तब उसका 1 किलो मांस तैयार होता है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो जानवर को खाने वाले कृपया ये ना सोचें कि वो पेड़ों को बचा रहे हैं। अगर तुमने, दोहरा रहा हूं, अगर तुमने दाल चावल खाया होता 1 किलो तो 1 ही किलो खाया। लेकिन अगर तुमने 1 किलो मांस खा लिया तो वो 1 किलो मांस अपने शरीर में पैदा करने के लिए उस जानवर ने पहले 10 से 20 किलो दाना खाया था, उसको इतना खिलाया गया था, तब जाकर के उसका मांस पैदा हुआ था। मांस ही नहीं, उस जानवर को बड़ा करने के लिए उस पर पानी की भी बहुत खपत हुई थी। दुनिया में इस वक्त पानी की भी बहुत कमी है। तो आपके सामने मांस आता है, आप सोचते हो सिर्फ मांस है, वो मांस नहीं है। बहुत ज्यादा संसाधन लगे हैं तब वो 1 किलो मांस तैयार हुआ है। और उतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आचार्य प्रशांत की जो बात है उससे मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और आपके सामने ये डाटा भी है। ये डाटा बताता है कि एस्टिमेटेड वर्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस फूड, इन जितने भी भोजन ये लिस्ट में दिए गए हैं, इस भोजन को तैयार करने के लिए कितना पानी यूज़ होता है। बीफ के लिए बताया गया है कि एवरेज में 16,730, और जो पोर्क है उसके लिए 5,470, ऐसे ही करके चीज़ के लिए 5,290, पोल्ट्री के लिए 3,810, एग के लिए 3,520, और राइस के लिए 2,550, और सोयाबीन के लिए 2,520, व्हीट के लिए 1,440, और मेज़ के लिए 1,020। तो आप देख रहे हैं जो नीचे राइस, सोयाबीन के लिए जो पानी यूज़ हो रहा है। अब एक जानवर को अगर आपको पालना है तो उसे भी आप दाना पानी ज़रूर दोगे, तो उस जानवर के लिए फिर वो डबल कॉस्ट हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर आचार्य प्रशांत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझना ज़रूरी है। इतने संसाधनों में न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाता। शाकाहारियों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि देखो तुम भी तो पेड़ पौधा खा रहे हो, उसमें भी तो जान है। चलो वो इल्ज़ाम मान लो सही भी है। तो मांसाहारी ये तो बताएं कि तुम तो बकरा खा रहे हो, तो तुमने तो बकरे को भी मारा, और बकरे ने जो कुंटलों पत्ते खाए, उन पत्तों की, उन पौधों की भी हत्या का इल्ज़ाम तुम्हारे ही ऊपर है, क्योंकि बकरे को तो वो सब कृत्रिम रूप से खिलाए गए ताकि तुम बकरे को खा सको। बहुत ज़्यादा लोग इस बात से परिचित ही नहीं हैं कि मांसाहार इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, कि इस पृथ्वी को तमाम तरीकों से जो समस्याएं लीले ले रही हैं उनका मूल कारण मांसाहार है। मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो क्योंकि मांस की डिमांड है, और डिमांड के लिए जो जानवर यूज़ हो रहे हैं, जानवरों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी आगे वीडियो में आप ये सब चीज़ें जानोगे। मैं ये वीडियो इसलिए लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इन वीडियो से जो है नॉलेज मिले। कुछ ऐसे वीडियो होते हैं यूट्यूब पर जो गुप्त हो जाते हैं, जिनके व्यूज़ खत्म हो चुके होते हैं, जिन पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको मैं अपने माध्यम से आप लोगों को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो भी वैसा ही कुछ वीडियो है। बहुत ही बारीकी से यहाँ पर बात की गई है
पर्यावरण की। आगे का वीडियो देखते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे 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 जंगल से कुड़ते जा रहे हैं। अक्सर इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी कि प्रतिदिन न जाने कितने फुटबॉल मैदानों के बराबर, कितने फुटबॉल, 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं। उनमें से अधिकांशतः तो ब्राज़ील में जो अमेज़न के जंगल हैं वही काटे जा रहे हैं। तुमने कभी सोचा है कि इतने जंगल काटने क्यों पड़ रहे हैं? कभी विचार किया है? ब्राज़ील का ही उदाहरण ले लो, बताओ क्यों काटने पड़ रहे हैं? वो जंगल इसलिए काटने पड़ रहे हैं ताकि उन जंगलों को काटकर उस जगह पर खेती की जा सके। खेती क्यों की जा रही हो? खेती इसलिए नहीं की जा रही है कि वो वहां जो खेती की जाएगी उससे जो अन्न पैदा होगा वो शाकाहारियों के पास जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। वहां खेती की जाएगी इसलिए ताकि वहां से जो अन्न दाना निकले वो गायों भैंसों को खिलाया जाए और फिर उनको आप काट करके उनका मांस खा सके। वहां एनिमल फार्म चलते हैं। ब्राजील मांस का बहुत बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर। तो जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं ताकि मांसाहारियों को मांस मिलता रहे। मांसाहारियों के सर पर इल्जाम है, पाप है दुनिया भर के जंगल कटवाने का। आप एक तरफ तो चिकन चबाते हो, मटन चबाते हो, दूसरी ओर आपका नहीं नहीं मुझे दुनिया के जंगल की और पर्यावरण की बड़ी फिक्र है। तो आप पाखंडी हैं, आप हिपोक्रेट हैं, क्योंकि दुनिया के जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण ही मांसाहार है। ये तो कहिएगा ही नहीं कि मुझे पता नहीं था। दुनिया भर की व्यर्थ बातें आपको पता होती हैं और पृथ्वी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपको नहीं पता थी। पता थी नहीं या पता करना चाहते नहीं थे? पता इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जबान के स्वाद पर या धार्मिक आस्थाओं पर चोट लगती है। इसी तरीके से हम कहते हैं अरे पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियां रोज विलुप्त हो रही हैं। जानते हो रोजाना 25 से 150 प्रजातियां हैं जानवरों की और कीट पतंगों की, पौधों की, जो हमेशा के लिए खत्म हो जा रही हैं, वो लौट के नहीं आएंगी। अब वो क्यों खत्म हो रही हैं? वो इसलिए खत्म हो रही हैं क्योंकि उनके घर हमने काट डाले। जब तुम एक जंगल काटते हो तो तुम पेड़ ही नहीं काटते हो, तुम न जाने कितनी प्रजातियों का हैबिटेट काट देते हो जहां पे वो बसा करती थी, उनका घर था। मांस का स्वाद लेने के लिए तुमने न जाने कितनी प्रजातियां खत्म कर दी। ऐसे नहीं खत्म कर दी कि तुमने उनको खा लिया ना, खाया तो तुमने बकरे को, लेकिन उस बकरे के लिए अन्न उपजाने के लिए तुमने जंगल काट डाले ताकि वहां खेती कर सको। जंगल तुमने काटे, न जाने कितनी अनाम अनजान प्रजातियां विलुप्त हो गई। बल्कि प्रजातियां इस समय पृथ्वी पर बढ़ती ही कौन सी जा रही हैं? मुर्गे बढ़ते जा रहे हैं, बकरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें बढ़ने का शौक है, इसलिए क्योंकि तुम उन्हें कृत्रिम रूप से बढ़ा रहे हो। ये बहुत मूर्खतापूर्ण तर्क है। आप जो मांस खाते हो वो 90-95% कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है आपकी हवस मिटाने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि मुर्गे जंगलों में घूम रहे थे और आपके लिए जाकर के उनको कसाई लोग और रेस्टोरेंट वाले पकड़ के लाए हैं। ये जंगलों से नहीं आ रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, और इन्हें जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है जंगल काट काट के। तो मांसाहार से जो 2-3 चीजें हैं सबसे खतरनाक, वो तो समझ में आई गई होंगी, अभी उसमें और भी जोड़ूंगा। पहली चीज जंगल कट रहे हैं इसकी वजह से, दूसरी चीज प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसकी वजह से, तीसरी चीज जितनी तुम इसको संसाधन दे रहे हो, जितनी जगह दे रहे हो एनिमल एग्रीकल्चर को, उसके अनुपात में मांस से न कैलोरी मिल रही है न प्रोटीन मिल रहा है। अब आओ चौथी चीज पर, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। जानते हो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी से बड़ी वजह क्या है? मांसाहार। ईआरजे साहब ने बड़े भोलेपन से, जाने भोलापन है जाने बात को छुपाने की मंशा है, कई बार जब कुछ पूर्वाग्रह हमारे मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं तो उनको कायम रखने के लिए हम तथ्यों को भी तोड़ने मरोड़ने लग जाते हैं। खैर जो भी कर रहे हैं ईआरजे, बात समझिए। जिन लोगों को मतलब मांस खाना है वो लोग उसको खाने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग किताबों में बहाना ढूंढते हैं, कुछ लोग वैसे बहाना ढूंढते हैं, कुछ अपने तर्क ऐसे कुतर्क लगा के बहाना ढूंढते हैं। यही सब हिस्ट्री में हुआ है। और अभी ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि अगर किसी हिंदू ने या सनातनी ने अपनी किताबों में दिखाया कि देखो हमारी किताबों में मांस खाना नहीं लिखा है, तो वो ना जाने कौन सा मिलावटी श्लोकों वाली कोई चीज़ लेके आ जाते हैं, बोलते देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है। अरे भैया, जब हमारे वेद कहते हैं कि मांस खाना जो है वो वर्जित है, नहीं खाना चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, कि जीवों में भी वैसे ही चेतना होती है जैसी हमारे अंदर है। तो पौधे जो होते हैं वो जड़ होते हैं और जीव जो होते हैं वो चेतन होते हैं। तो चेतना वाले जीवों को मारना जो है वो बिल्कुल वर्जित है वेदों में। लेकिन ये विधर्मी ना जाने कहाँ से मिलावटी श्लोकों और उन चीज़ों को लेकर आके दिखाते हैं, देखो देखो तुम्हारे में लिखा। अरे भाई, तुम लॉजिकल दिमाग लगाओ, क्या ये एनवायरनमेंट के लिए सही है? आगे की बात आप सुनिए आचार्य प्रशांत की, किस तरह से ये बात सारी इन्होंने रखी है। इतना तो तुमने कह दिया कि आचार्य जी शायद आपको पता नहीं है कि क्लाइमेट चेंज मांस खाने से नहीं, गैसों से होता है। अरे वो गैसें क्या आसमान से टपकती हो? गैस कहाँ से आ रही हैं? जिन गैसों के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इन्हें बोलते हैं, सर्वोपरि उनमें कौन है? मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है और तमाम अन्य गैसेज हैं। पर सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी है गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पृथ्वी पर, वो है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से आ रही है तुम्हें कुछ पता है? वो एनिमल एग्रीकल्चर से आ रही है।
मीथेन पैदा होती है उससे और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने तुम जानवर बड़े बड़े पैदा कर रहे हो काट के खाने के लिए, इन्हीं जानवरों के शरीर से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मांस खाने वाले लोगों के ऊपर है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता अब इस वीडियो देखने के बाद जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भैया वो इन मांस खाने वाले लोगों की वजह से हो रही है। और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में त्यौहार मनाए जाते हैं जानवरों को काटने के नाम पर। बकरीद जैसे त्यौहार बड़े ही कहते हैं छुट्टी, नेशनल हॉलीडे दे दिया जाता है इन जानवरों को, विचारों को, जिनको हमें अपने घर में रखना चाहिए, जिनको अपने पास रखना चाहिए। हमारे जो बहुत ही सहयोगी होते हैं उनको हम अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं। उनका रक्त, उनका जो उनकी जिस्म है बना हुआ है, उसको आप रक्त को बहा रहे हो, उनके जिस्म को ख़त्म करके अपने पेट में अपने पेट का निवाला बना रहे हो। और बड़ी बड़ी वो तकरीरें देते हैं। जाकिर नाइक जैसे लोग क्या कहते हैं ये भी सुनिए ज़रा, और ये हिंदू धर्म की किताबों से किस तरह से रेफरेंस भी देते हैं ये भी सुनिए। तो दोस्तों किताबों से रेफरेंस दिए जाते हैं, ये बताया जाता है कि हमारे अल्लाह ने, हमारे खुदा ने देखिए ये खाने के लिए अलाउ किया है इसलिए हम खाते हैं। और जब कोई हिंदू या सनातनी विरोध करता है तो ये कहते हैं देखो तुम्हारे किताबों में भी ये चीज़ लिखी हुई है। मनुस्मृति से प्रक्षिप्त श्लोकों को दिखाया जाता है। महाभारत पर्व के, अनुशासन पर्व के 88वें अध्याय से चीज़ें बता दी जाती हैं दोस्तों, और वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें लिखी नहीं हैं। मैंने कई बार उस चीज़ पे भी वीडियो बनाया है, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी कोई अनुशासन पर्व का जो सहारा लेकर सनातन वैदिक धर्म के किताबों में या सनातन के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं तो आप इस स्क्रीनशॉट को ज़रूर दिखाइए, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये अनुशासन पर्व है और इसी का हवाला देकर आपको भ्रमित किया जाता रहा होगा। किसी ने ज़रूर ये सुना होगा कि अक्सर ये कहते हैं कि देखो जी महाभारत में ये चीज़ लिखी हुई है अनुशासन पर्व में। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध वेताओं ने श्राद्ध कल्प में जो हविव्य नियत किए हैं वे सब के सब काम्य हैं। मैं उसका तथा उसके फल का वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर, तिल, ब्रीही, जौ, उड़द, जल और फल मूल के द्वारा आद श्राद्ध करने से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का कथन है कि जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। तिल कोई जानवर नहीं है। तिल आपके पता है एक तिल का दाना होता है, तिल का एक पौधा होता है। श्राद्ध संबंधी संपूर्ण भोज्य पदार्थों में तिल का प्रधान रूप से उपयोग बताया गया है। यदि श्राद्ध में गाय का दही दान किया जाए तो उसे पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति होती बताई गई है। गाय के दही का जैसा फल बताया गया है वैसा धृत मिश्रित खीर का भी समझना चाहिए। और ऊपर ये उसका मंत्र भी है, यहाँ पर कहीं भी जो है वो पशु हत्या नहीं लिखी हुई है। उसके बाद आपको मैं ये बताता हूँ जो वो लास्ट में कहता है अथवा यह नियम पूर्व व्रत का पालन करके मधा नक्षत्र में ही हाथी के शरीर की छाया में बैठकर उसके कान रूपी व्यंजन से हवा लेता हुआ अन्न विशेष चावल का बना हुआ पायस या लोह शाक से विधि पूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा। ये श्राद्ध की यहाँ पर बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो ये कहते हैं कि भैया तुम्हारे में लिखा हुआ है देखो गाय का मांस खाना चाहिए, इतनी गंदी घिनौनी बात ये करते हैं। अभी इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हो पितरों की क्षय तिथि को जल, मूल, फल, उसका गूदा और अन्न आदि जो कुछ भी मधु मिश्रित करके दिया जाता है वह उन्हें अनंत काल तक तृप्त कर देने वाला है। ये है अनुशासन पर्व। और हमारे जो ये जाकिर नालायक्स हैं वो क्या कहते हैं वो भी आप जरूर सुनिए, ये किस तरह से प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए,
अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए, पूरा माशाल्लाह बड़ा, तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए, पूरा मेन्यू है माशाल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट वो दिखाया महाभारत के अनुशासन पर्व का, जहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये लोग अपने बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े प्रवचन देते हैं और ये झूठ फैलाते हैं कि हमारे जो किताबों में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ पर गाय के दूध और दही की बात की गई है, घृत मिश्रित खीर की बात की गई है, और वहाँ पर ये कहते हैं कि जी लिखा हुआ है कि ये खाओ, गेंडा खाओ, रेनासोर्स खाओ। भैया अगर तुम्हें संस्कृत नहीं आती है तो कहीं पढ़िए, किसी हमारे आचार्य से संस्कृत पढ़िए, संस्कृत उसके साथ बैठ के ट्रांसलेशन समझिए क्या ट्रांसलेशन है। लेकिन मुझे लगता है इन धर्मियों ने जिस तरह से ये सारी की सारी मिलावट का प्रोपोगंडा किया है, और उसके ऊपर इन्होंने बुक्स भी छापी हुई हैं जिसको ये प्रिंट करके सबको बांटते फिर रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन की जो किताबें हैं, हमारे खुद के सनातनी भाई अपने घर में ये किताबें नहीं रखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत अपने घर में रखोगे तो आपके घर में महाभारत हो जाएगी। भैया ये प्रोपोगंडा इसीलिए फैलाया गया था ताकि तुम अपनी किताबों को ना पढ़ो, और ये उसकी प्रिंटिंग में श्लोकों को मिला कर आपको बताएं, दिखाएं। मनुस्मृति के साथ जितना छेड़खानी करी गई है उतनी शायद किसी के साथ भी नहीं करी गई है, क्योंकि वेदों में तो बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें अगर छेड़खानी करोगे तो वहाँ पर तो पकड़े जाओगे। तो वहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेशन गलत करने की जो है वो की है, ट्रांसलेशन ही गलत किया है। तो उनको पता चला कि यार मनुस्मृति जो है वो छोटी किताब है, उसमें अगर हम मिलावट घुसा देंगे अपनी कुरान की चीज़ों को तो उसे पकड़ना भी मुश्किल होगा। और ये लोग जो हिंदू हैं, हिंदू बहुत ही शरीफ होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं, इनको अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं तो इनको क्या पता चलेगा। और ऐसे ही दोस्तों मजहब परिवर्तित किए गए आज जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, वो अरबी नहीं हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। और वही मुसलमान आज कहते हैं कि हमारे बाप अरबी हैं, हम अरबी हैं, हमने तुम्हारे ऊपर 800 साल राज किया है। अरे भाई बेवकूफ़ो, तुम ये जो कह रहे हो ना कि तुमने 800 साल राज किया, वो तुमने राज नहीं किया, वो बाहर से आने वाले आक्रांतों ने तुम्हारे तलवार के जोर पर तुम्हें सलवार पहना दी थी, और आज तुम उनका गुणगान कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें मारा, जिन्होंने तुम्हें कन्वर्ट करा, तुम्हारे बाप दादाओं को मारा, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी। तुम उन लोगों को अपना बाप मान रहे हो और खुद को मुसलमान कहते हो। तुम हिंदू थे, अपने सनातन वैदिक धर्म की तरफ लौटो, अपने सनातन वैदिक धर्म को पहचानो। ये सब चीज़ों से कुछ नहीं रखा हुआ है। वेद कहता है तर्क के आधार पर अगर कोई चीज़ है तो उसको मानो, जो तर्क के आधार पर नहीं है उसे मत मानो। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट थे, वो प्रकृति के अनुसार जीने वाले लोग थे। तो इसको समझना और जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।